जातक की हथेली में जीवन रेखा अगर साफ सुथरी है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन काफी सुखमय होता है। अगर जीवन रेखा प्रारंभ होकर पूरा मणिबंध तक जा रही है बिना कटे फटे तो ऐसे व्यक्ति दीर्घायु होते हैं और जीवन रेखा यह बताती है कि आप कितने स्वस्थ रहेंगे। वही हथेली में मस्तिष्क रेखा को दिमाग की रेखा कहा जाता है। ऐसे जातक कितना अच्छा सोच सकते हैं इसके बारे में बताती है। आप क्या निर्णय ले सकते हैं या डिसीजन ले सकते हैं यही आपकी मस्तिष्क रेखा बताती है। मस्तिष्क रेखा जिसकी लंबी है तो ऐसे जातक दिमाग से सशक्त रहते हैं और विषम परिस्थिति से ऐसे जातक बिल्कुल नहीं घबराते हैं। हस्त रेखा शास्त्र में इसे मस्तिष्क रेखा कहा जाता है और इंग्लिश में इसको हेडलाइन बोला जाता है। वही तीसरी रेखा को हृदय रेखा कहा जाता है। ये आपकी हृदय की भावनाओं को व्यक्त करता है। ये आपके प्रेम संबंध को बताता है और हृदय के रक्त संचार को भी बताता है। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वही जातक की हथेली में भाग्य रेखा होती है। अगर यह भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकल रही है तो या जीवन रेखा से निकल रही है या मणिबंध रेखा से निकल रही है और सीधा शनि पर्वत पर जा रही है तो शनि को कर्म का क्षेत्र भी कहा जाता है और यह आपका भाग्य डिसाइड करता है कि आप कितने धनवान होंगे और यह धन संपदा किस क्षेत्र से आएगी और कैसे आएगी। जानने की बात यह है कि भाग्य रेखा निकल कहां से रही है, परंतु इसका अंतिम पड़ाव शनि पर्वत ही होता है। यदि भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकल रही है तो जातक को ससुराल पक्ष से फायदा होता है, पैसे से रिलेटेड, मतलब कि स्त्री पक्ष से उसको पैसा मिलेगा। या भाग्य रेखा शुक्र पर्वत से निकली है या राहु पर्वत से निकली है ये आपका उस पर्वत पर डिपेंड करेगा। इसे फेट लाइन भी बोलते हैं। वही नष्ट रेखा है सूर्य रेखा। अगर सूर्य रेखा काफी लंबी है तो यह अमूमन बहुत कम ही व्यक्ति के हाथ में होती है और यदि सूर्य रेखा बिल्कुल स्पष्ट हो बिना कटी फटी तो ऐसे जातक बहुत ऊंचे प्रशासनिक पद पर होते हैं और खूब मान सम्मान पाते हैं जिस भी क्षेत्र में होते हैं। सूर्य रेखा आपकी जीवन की ऊंचाइयों को निर्धारित करता है और अपने आप जीवन में कितना पैसे कमाएंगे और धनवान होंगे इसके बारे में भी बताता है। सूर्य रेखा सरकारी विभाग में जरूर दिलाती है सफलता और खूब मान प्रतिष्ठा भी दिलाती है अपने जातक को। वही अब हथेली में विवाह रेखा देखते हैं। बुध रेखा के पास छोटी छोटी रेखा जो होती है उसे विवाह रेखा बोला जाता है। ये आपका डिसाइड करता है कि आपकी कितनी शादी होगी और कितने बच्चे होंगे, मतलब कि आपका विवाह कब होगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, सारे चीज की जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। इसे मैरिज लाइन भी कहते हैं। वही अब नेक्स्ट रेखा राहु रेखा को देखते हैं। जातक की हथेली में जितनी राहु रेखा होगी समझ लीजिए व्यक्ति उतना ही परेशान होगा अपने जीवन में। जीवन रेखा के अंदर से निकलने वाली रेखा को राहु रेखा कहा जाता है। अगर राहु रेखा मल्टीपल रेखा है तो ऐसे में जातक एक परेशानी से निकलता है तो दूसरी परेशानी में उलझ जाता है। वही दूसरी रेखा है यात्रा रेखा। यह रेखा चंद्र पर्वत से निकलती है और यह बताती है कि आप दूर दराज काम कर रहे हैं। वही अगर मणिबंध रेखा 3-4 रेखा है तो और यह माला युक्त हो तो यह एक राजयोग माना जाता है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। महादेव।